क्लाउड बस्ट टाइप की भी सिचुएशन हुई इस दफा या नहीं? इस दफ़ा क्लाउड बस्ट ऐसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश जो है वो हमारे मीरपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नसीब की। मानसून का इम्पैक्ट है वो ओवरऑल 19% एरिया में कम बारिश है। कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट कर रहे हैं? एनजीओ के साथ तो कोऑर्डिनेशन हम करते ही हैं, लेकिन हमने कोई एक हफ्ता पहले एक वॉलंटियर्स कॉन्फ्रेंस की है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इज़ वन ऑफ बेटर सेटअप्स जहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी रेस्क्यू इवैक्यूएशन मशीनरी है। इस्लामाबाद में एक जो टावर गिरा था, मादला टावर, उसमें कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था? मैं अर्थक्वेक के टाइम पे असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद, I was among the most affected victims as well. कश्मीर का पर्टिकुलरली डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इसके वे फॉरवर्ड को कैसे देखते हैं? इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहूँगी आपको एक दफ़ा फिर से तवारे पाकिस्तान में। तवारे पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट कि फ्यूचर में क्या हो रहा है और हम फ्यूचर के बारे में, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की बात करने लगे हैं। हमने पहले भी क्लाइमेट चेंज की बात की थी। क्लाइमेट चेंज का इस वक्त हमें, हमारे पूरे खित्ते को जिस तरह चैलेंज का सामना है, जिस सूरत हाल से हम दो चार हैं, वो हम समझ सकते हैं कि इस साल भी 2024 में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, इंडिया और दीगर ममालिक में हमने फ्लड की सिचुएशन का सामना किया है। और इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ये है कि हम सब ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, बल्कि हमने जो सारी जमा पूंजी लगाकर अपने घर तामीर किए होते हैं, अपनी रिहाइश गाह बनाई होती है, वो तबाह हो जाती है, स्कूल तबाह हो जाते हैं और हमारे बिजनेस तबाह हो जाते हैं। इस दफ़ा क्या हुआ है, हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़रूरी है, वहीं कश्मीर भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के बहुत से ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कश्मीर से आते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे तवारे पाकिस्तान में टॉक्स अबाउट फ्यूचर को ज्वाइन करने के लिए। आज जिन टॉपिक्स पे मैं बात करूंगी, कुछ का तो जिक्र मैंने कर लिया है, लेकिन इन सबसे पहले मैं ये अपने सामीन को भी बताना चाहूँगी, देखने वालों को भी बताना चाहूँगी कि हमारे साथ डायरेक्टर जनरल SDMA यानी कि स्टेट डिपार्टमेंट की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं। इनसे हम बात करने जा रहे हैं कि इस साल यानी कि साल 2024 में कश्मीर ने क्लाइमेट चेंज को कैसे फेस किया है। जी बहुत शुक्रिया। आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर जोग्राफिकली गिलगित बल्तिस्तान और एजे के जो एक तरह से शहरागें हैं पाकिस्तान की, तो जोग्राफिकली भी और क्लाइमेटिकली भी ये सबसे पहले मानसून का इम्पैक्ट रिसीव करते हैं, और उसके बाद जो है ना डाउन स्ट्रीम उसका इम्पैक्ट आता है। इस साल जो NDMA ने और जो हमारे PMD डिपार्टमेंट है, उनकी जो वेदर आउटलुक थी उसके मुताबिक एवरेज 35 to 40% ज़्यादा बारिश हुई। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का फर्स्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया है वो मानसून का जो पैटर्न है। नॉर्मली हमारे नीलम डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट AJK के मानसून की रेंज के अंदर आते थे, लेकिन एज ऑफ टुडे जो मानसून का इम्पैक्ट है वो ओवरऑल 19% AJK में कम बारिश है। बाकी मुल्क में ज़्यादा हुई है, पंजाब में ज़्यादा हुई है, KP में ज़्यादा हुई है, लेकिन AJK में नॉर्मल से 19% कम हुई है। लेकिन उन इलाकों में नहीं हुई जहाँ पर नॉर्मली मानसून होती थी। इस दफ़ा हमारा जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर, वहाँ पे बहुत थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश है, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे हमारा जो बरसाती नाले थे वो ज़्यादा हुई और वहाँ पे हमारे कंपेरेटिव मिलाद से ज़्यादा। एज ऑफ नाउ AJK में ओवरऑल जो है वो 8 लोगों की वफात हुई मानसून के इम्पैक्ट में। 120 घर जो है वो कम्प्लीटली तबाह हो गए, 196 पार्शली डैमेज हुए, कोई 40 के करीब हमारे जो वो कैटल हेड्स वो कंप्रोमाइज़ हुए, और फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रोड्स का, वो काफ़ी जगहों से वाइप आउट हुई है। तो जनरली जो है वो तो मानसून का जो इम्पैक्ट था वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका ड्यूरेशन थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश होना, और जिन इलाकों में ट्रेडिशनली मानसून की बारिश होती थी उन इलाकों में बारिश नहीं हुई, बल्कि जहाँ एवरेज उसका इम्पैक्ट होता था वहाँ इस दफ़ा
ज़्यादा इम्पैक्ट। सो क्लाउड बस्ट टाइप की भी सिचुएशन हुई इस दफा या नहीं? जी, इस दफ़ा क्लाउड बस्ट ऐसा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े वक्त में ज़्यादा बारिश जो है वो हमारे मीरपुर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट ने रिसीव की, जिसकी वजह से वहाँ पे रोड्स का एरोजन हुआ, कच्चे घर बड़ी जो वो नंबर में गिरे, और इसी तरह से जो हमारी ज़्यादा डेथ्स हुए वो 8 में से 5 डेथ्स हुए हमारे मीरपुर और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में। नॉर्मली इन इलाकों में इतनी बारिश नहीं। तो क्या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो एंटिसिपेटरी एक्शंस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिनकी वजह से कम इम्पैक्ट आया, या नेचुरली ये सब कुछ हुआ है? जी, इस पे तो बहुत क्रेडिट जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पीएमडी को, इसलिए कि उन्होंने जो नया अभी प्रोजेक्शंस का सिलसिला शुरू किया है, सारे दुनिया के सैटेलाइट से डेटा गैदर करके पूरे रीजन की वो फोरकास्ट देते हैं। न सिर्फ फोरकास्ट देते हैं बल्कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क है उसमें जो एसेंशियल मेजर्स हैं वो भी एनडीएमए अपनी स्टेप के अंदर एडवाइस करता है। उस वजह से हमने अवेयरनेस कैंपेन जो है वो बहुत पहले से शुरू की। हमने जो अर्बन एरियाज थे उनमें जो नाले थे, स्ट्रीम्स थी, उनके अंदर डीसिल्टिंग का काम किया, और ख़ासतौर पर मुजफ्फराबाद शहर के अंदर एक मशहूर गोजरा नाला है, उस गोजरा नाला के अंदर हमने एनडीएमए की एडवाइस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे वो 3 हफ्ते जो है डीसिल्टिंग का ऑपरेशन किया। अगर हमने वो डीसिल्टिंग ऑपरेशन न किया होता तो हम 100-150 से ज़्यादा लोग वहाँ पे खुदा न खास्ता जानी नुकसान के अंदर चले जाते। इस तरह जो क्रिटिकल अर्बन नाला थे उनके अंदर हमने डीसिल्टिंग की, हमने अवेयरनेस कैंपेन्स की, हमने टूरिस्ट एडवाइजरीज इशू की, तो जिसकी वजह से हम एक तरह से सेफ जोन के अंदर रहे। फिर हमने ट्रैवल एडवाइजरी इशू की। यही वजह है कि हमारे लोगों में जो शदीद बारिश के दिन थे या जब लैंडस्लाइड्स का खतरा था उस वक्त हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मूवमेंट थी उसको रिस्ट्रिक्ट किया, और ओवरऑल हमारा जो लॉसेस हैं वो कम है। ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने हमारी अथॉरिटीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके हम इस मुकाम पे आ गए कि हम एंटिसिपेटरी एक्शंस को मजबूत बनाना शुरू हो गए। इससे ना सिर्फ यकीनन जानों का जो ज़िया है वो बचेगा, बल्कि हमारे कारोबार, बिजनेस, घर, लोगों की अमलाक, कैटल्स, इन सब चीज़ों को भी हिफाजत मिलेगी। एग्रीकल्चर का भी क्या कोई इम्पैक्ट होता है मानसून का? जी बिल्कुल, जो इस सीज़न की फसलें होती हैं वो अगर मानसून शदीद हो तो इस साल अदरवाइज़ भी हमारा फसलों की पोजीशन बहुत अच्छी इसलिए नहीं है कि आपका जो रूटीन पैटर्न है, जब बारिशें होनी है उस वक्त नहीं होती हैं और जब नहीं होनी उस वक्त बारिशें होती हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त तो ज़्यादातर मेज़ की फसल है, तो उसको एज़ ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से डेफिनेटली फसलों पे असर। चलिए, अच्छा, अब वे फॉरवर्ड क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात ना करें, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो बोर हो जाते हैं। यकीनन हम अगले प्रोग्राम में आपसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो छोटे छोटे स्टेप्स आप ले रहे हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अडॉप्ट कर रहे हैं, और कैसे लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम लोग बच सकें उन तमाम आफात से? देखिए, जो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम है उसमें कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट। आज़ाद कश्मीर के अंदर 31 ईयर्स के बाद लास्ट ईयर हम जो है वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए। तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं दे आर हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर, और हमारे यहाँ जो डिप्टी कमिश्नर है वो बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो एक पुराना जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न था व्हिच इज़ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, वो इन प्लेस है। लिहाजा हमारे डीडीएमएस को ये क्लियर डायरेक्शन है कि वो पटवार सर्कल और विलेज के लेवल तक जो वहाँ पे पटवारी होता है, एक तो हमारा कम्युनिटी को अवेयर करने का वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है। सेकंड, एन एडिशनल नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हो गया जो हमारे लोकल बॉडीज़ के बहुत अरसे के बाद इलेक्शन हुए हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स, टाउन कम्युनिटीज़, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स, उनके हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं और तहसील यूनियन काउंसिल लेवल पर उनके थ्रू आउटरीच कर रहे हैं। थर्ड, जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के अंदर हमारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, CBOs हैं, उनको हमने इंगेज किया है, और जो भी हमारे सेंट्रल वार्निंग्स होती हैं, अलर्ट्स होते हैं, वो हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम फील्ड तक पहुँचाते हैं। लेकिन उससे बढ़ के जो हमने अभी काम किया कि NGOs के साथ तो कोऑर्डिनेशन करते ही हैं, लेकिन हमने कोई एक हफ्ता पहले एक वॉलंटियर्स कॉन्फ्रेंस की है। वंडरफुल।
اس والنٹیئرز کانفرنس کے اندر پہلے تو جتنے بھی والنٹیئرز ہیں این جی اوز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کسی اسٹرکچر کے اندر نہیں لیکن آس پاس ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے انگیج کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کتنے بھی ریسورسز ہو جائیں، گورنمنٹ ہر جگہ میٹیگیشن کا کام جو کی ہے پروٹیکشن کی طرف، میٹیگیشن کی طرف، نقصانات کو کم کرنے کی طرف، یا خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ شہری نے یا فیملی ممبر نے یا گاؤں والوں نے یا محلے والوں نے خود ہی رسپونڈ کرنا۔ ان والنٹیئرز کے ذریعے ہم نے والنٹیئرز کا فرسٹ جو ہے نا ایک طرح سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ ان کا ہم نے کریٹ کیا، جس میں 150 سے زیادہ لوگ اس کانفرنس کے اندر آئے، وہ پہلا گروپ ہم نے کریٹ کیا، اور والنٹیئرز کے تھرو بھی ہم وہ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں۔ اور پھر جو لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے اس میں ادھر ریونیو ڈپارٹمنٹ میں پٹواری کا ایک فنڈامنٹل رول ہے، اور وہاں سیکرٹری یونین کونسل ہوتا ہے، تو سیکرٹری یونین کونسل کے بھی ہم نے گروپس بنا کے ہم کمیونٹی کو آؤٹ ریچ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کا جو ایگریگیٹ لٹریسی ریٹ ہے وہ 77% سے زیادہ ہے، اور پھر اے جے کے کی جو جنریشن ابھی ہم گزر رہے ہیں، ہم سب لوگوں نے جو 2005 کا ارتھکویک ہے اس کی ڈیواسٹیشن دیکھی بھی ہے، لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر ہم کسی باہر کی مدد کا انتظار کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے لوکل کمیونٹی کو اویئرنیس دینا بھی ضروری ہے، اور وہ خود بھی بہت ریزیلینٹ ہے، کیونکہ ابھی پچھلے جو دکھ ہیں اور غم ہیں وہ ابھی تک تازہ ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ شعور موجود ہے کہ ہمیں ریزیلینٹ سوسائٹی اگر بننا ہے تو ہمیں خود بیسک جو آپ کی میٹیگیشن میجرز ہیں ان سے خود بھی واقف ہونا چاہیے۔